हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव और ये है मेरा डे 5 ऑफ कमिंग हियर एंड टॉकिंग। अभी मैंने इसको ऐसे रखने वाली हूँ क्योंकि 2 बार तो पता है क्या भाई, तीसरे दिन तो मैंने जो बोला सब में गया है, चौथे दिन जो बोला था उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई थी, फिर 11:30 दोबारा वीडियो बनाना पड़ा बिना माइक के। अब मैं इसको ऐसे रखने वाली हूँ ताकि मेरे को दिखता रहे कि ग्रीन लाइट काम भी कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर इसके बाद में भी दिक्कत आती है तो आई हैव टू लुक इनटू इट। हाँ, लाइट जल रही है ना, जल रही है। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है डे 3 वाली बात ना कर लेनी चाहिए क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा था बॉडी पॉजिटिविटी एंड ऑल ऑफ दैट। भाई 37 व्यूज़ हैं उस पर, बाकी सब पे एक एक दो दो, बिकॉज नो बडी नोज माई अकाउंट, बट पीपल नो दैट बॉडी पॉजिटिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। एनीवे, तो फट से मैं दिखा देती हूँ कैसे मैं बिल्कुल पार्लर नहीं जाती हूँ। यू कैन सी माई आईब्रोज टचिंग ईच अदर, ये देखो। एक सेकेंड, इसका एक इलाज है मेरे पास सो दैट आई वुड नो कि ये माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास हा ये तो है, लेकिन ईयरफोन्स नहीं है, सुनूंगी कहाँ पे, मैं सुन नहीं पाऊँगी। ठीक है, रहते हैं 1-2 दिन और ऐसे। सो एनीवेज, लुक एट दिस। Not done the eyebrows, not done anything on the face, no bleaching or anything to remove these hair or this side of hair. And I can find some on here, some here also. On the side. और पिंपल्स मेरे को ज़्यादा आते नहीं हैं बिकॉज माई स्किन इज़ गुड, पर थोड़े बहुत आते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। एक आ रखा है यहाँ पे, ये वाला एरिया थोड़ा प्रोन है, यहाँ पे कभी कभार आ जाता है, और यहाँ पे पूरी दुकान लगी हुई है। बाकी यहाँ ये थोड़े बहुत ये डार्क स्पॉट्स आजकल ये नया नया आया है, ये जो देख रहे हो ना ये, हाँ ये, एंड दिस साइड ऑल्सो यू कैन सी स्पॉट्स है, थोड़े से डार्क सर्कल्स है, बट आई डू नथिंग ऑन माई फेस बिकॉज आई फील ज़रूरत नहीं है। अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, गट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज ज़रूरी है, जो मैं नहीं करती हूँ वही मेरी लाइफ का एक रिग्रेट है कि एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ जो मुझे करनी चाहिए। थोड़ी बात करती हूँ मैं, जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तब मैं योगा वोगा कर लेती हूँ, ठीक हो जाती है तो फिर छोड़ देती हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स जस्ट वैनिटी। और हाँ, ये भी दिखाया था मैंने जैसे वो वाली आवाज़ में, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट और नॉट, बट नो शेविंग ऑल्सो, ना हाथों में, ना पैरों में, ना कहीं पे। सो माई पॉइंट इज़ हु मेड दी स्टैंडर्ड्स कि लड़की है तो वैक्सिंग करवाना ज़रूरी है, लड़की है तो आईब्रोज बनवाना ज़रूरी है, लड़की है तो अपर लिप करवाना ज़रूरी है, लड़की है तो ये यहाँ से जो बाल हैं वो ब्लीच होने चाहिए, लड़की है तो बालों में ट्रीटमेंट वगैरह होने चाहिए। मेरे बालों से मुझे थोड़ी दिक्कत है, थोड़े लंबे नहीं होते हैं वो, इतने ही रहते हैं और झड़ते भी बहुत हैं, बट या दैट्स इट। एंड देयर इज़ नो मेकअप दैट आई अप्लाई, इट्स जस्ट दिस लिप बाम। रीज़न यू विल नोटिस, तुम पहले के 4 वीडियोज़ जैसे कोई देख नहीं रहा है, बट इफ़ यू विल सी एंड यू विल सी दिस वीडियो, आई विल नॉट बी ट्राइंग टू हाइड्रेट माई लिप्स अगेन एंड अगेन बाई डूइंग दिस। आई विल नॉट बी डूइंग इट बिकॉज आई हैव माई लिप बाम, तो वो उसको हाइड्रेटेड रखता है, बस इस वजह से मैं लिप बाम लगाती हूँ, वरना मैं ये भी ना लगाऊँ बिकॉज दैट गेट्स इरीटेटिंग फॉर मी। बाकी हाँ, आवाज़ में थोड़ी सी खराश है मेरी, तो उसके लिए सुबह गर्म पानी पी लिया था मैंने। सो आई थिंक हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट
ब्यूटी इज़ नॉट, दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम नॉट सेइंग कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बट दैट इज़ हाउ आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ एंड दैट इज़ हाउ अ लिबरल शुड बी, है ना. कि आप अपने मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जियो और बाकी जैसे जी रहे हो उनको जीने दो, है ना. लेकिन बाकी कुछ बोलो नहीं, अपने आइडियाज़ सामने नहीं रखो, क्योंकि किसी को तो बुरा लग जाएगा. तो फिर लगने दो, मेरा तो किसी को भी नहीं लगने वाला क्योंकि कोई वीडियो ही नहीं दिख रहा है. सो आई कैन से व्हाटएवर आई वांट टू. सो या व्हाट एम आई थिंकिंग टुडे. सो टुडे इज़ फ्राइडे हो गया है, सैटरडे आने वाला है. कब दिन निकल जाते हैं, कब टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता. अप्रैल के भी 10 दिन निकल गए हैं, पता ही नहीं चला है, समय का पता ही नहीं चला है. सो आई विल जस्ट क्विकली टेल माई स्केड्यूल. आज सुबह मैं उठी थी 5:30. 5:30 to 7:30 आई टुक क्लासेस. फिर मैं दोबारा सोने चले गए. आई हैड नेक्स्ट क्लास फ्रॉम 9:30 to 10:30 आई टुक क्लास. उसके बाद में रेडी होके, मतलब वो जो पहले वाला बीच वाला टाइम था उसमें भी आई गॉट सम पार्ट ऑफ मी रेडी. फिर यहाँ पे 10:30 उठने के बाद में 12 बजे मैं क्लास गई. तो 10:30 to 12 आई या डिड एवरीथिंग. उसके बाद में 12 बजे भी नहीं, 11:45 आई रीच्ड कोचिंग. उसके बाद में अभी आई रीच्ड बैक होम 8:30. उसके बाद में थोड़ा टाइम पास करने के बाद में नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आफ्टर दैट आई विल ईट फूड एंड आई विल गो टू स्लीप. सो दैट इज़ माई स्केड्यूल. सो यू कैन से आई गॉट अप एट 5:30. नहीं, बीच में 1-2 घंटा सोई मैं, क्योंकि अभी बीच में 2 घंटे का गैप था क्लासेस में. सो आई गॉट सम टाइम टू स्लीप. और सुबह थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ मैं, बहुत कम, बहुत ज़्यादा ही, मिनिमम. दैट इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग सूट. उसको मैं फ्लेक्स नहीं करूँगी कि अरे मैं तो नहीं करती हूँ, मुझे करना है पर मैं कर नहीं पाती हूँ. नाउ द स्केड्यूल इज़ ओवर. नाउ what should we talk about today? I talked about body positivity. So yeah, my question is, who decided that we should shave our hands, our legs, and we should, अभी तो लेज़र ट्रीटमेंट आ गया है कि you spend so much money on laser treatment. What is the need of it? What is the use of it? Just कि बाल दोबारा ना आए. भाई कुत्ते, बिल्ली या बाकी जानवर, उनमें पूरा कितने थिक बाल होते हैं, उनका पूरा स्किन कवर्ड होता है बालों से, बिकॉज हेयर वर इम्पॉर्टेंट. हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बने हैं बिकॉज ऑफ हेयर वी हैव, बिकॉज दे हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन. हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी साइंस गलत हो, बट उससे पहले जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, दे डोंट हैव एनी हेयर ऑन देयर स्किन एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर टेम्परेचर. हमें सर्दी से, गर्मी से कोई चीज़ लग जाए, डायरेक्टली स्किन को हार्म ना पहुँचे, इसीलिए वो बाल आए थे. ठीक है, हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया कि हमने कपड़े ढूंढ लिए. नाउ वी वियर क्लोथ्स एंड वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स विद क्लोथ्स. नथिंग इज़ एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू द सन और टू द हीट और टू द क्लाइमेट. बट स्टिल, मतलब क्या है ये, क्यों है ये मेरी समझ के परे है. I will never understand the obsession of both men and women with the external beauty. And I know beauty is important, but beauty is also subjective ना. मतलब मेरा जो स्किन का कलर है, या जो मेरी स्किन है, या जो मेरे आईब्रोज़ हैं, या जो मेरे फीचर्स हैं, इनमें कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है. ऐसा था, खैर अभी आ गए हैं बोटॉक्स फिलर्स. बट वाई वुड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन लेज़र ट्रीटमेंट्स, ऑन बोटॉक्स फिलर्स, सर्जरीज, PEP, hair transplant, or whatever those things are? Why is it that important? I fail to get it. I mean, you can use that money in so many different ways. I think whenever I have to make a choice between, buying clothes and buying books, I'll always go for buying books. If I have to make a choice between getting my hair color or getting some experimental tools, I'll go for experimental tools. हाँ, मैं हेल्थ, मतलब मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा करती हूँ. नॉट ट्रीटमेंट बट जस्ट द टेस्ट्स, बिकॉज आई फील लाइक ये सारे टेस्ट करवाते रहने चाहिए, जो भी डेफिशिएंसी है उसका ध्यान रखना चाहिए. आई डू ऑल ऑफ दैट, बट आई डोंट गेट द ऑब्सेशन. आई रियली डोंट. एंड नॉट इवन द ऑब्सेशन, इवन द नीड टू डू ऑल ऑफ इट. आई मीन, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, कीप योर गट हेल्दी, everything will just follow. You don't need to put so much efforts into your face or into your, or on your hair, or on your hair, on the body, or on the face, or on the head. एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है, सारी लड़कियों का मैंने यही देखा है, उनको हाथ पैरों पे बाल नहीं चाहिए, चेहरे पे बाल नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाल एकदम घने काले होने चाहिए. एक बात बताओ, जब यहाँ पर ही बाल नहीं रहेंगे तो यहाँ पर कैसे रहेंगे?
दिस इज़ नॉट हाउ एवोल्यूशन वर्क्स ना, कि यहाँ के बाल हट जाएंगे यहाँ के रहेंगे। बताओ, सर पे भी बाल इसीलिए, एक तो ये लंबे बाल क्यों होने चाहिए ये भी मुझे समझ में नहीं आता, रखने पड़ते हैं, बट सर पे बाल होने का यहाँ तक हो तो भी चल जाएगा। सर पे बाल होने का भी सीधा सीधा रीज़न यही है कि तुम्हारा जो सर है वो सीधे क्लाइमेट के, तुम्हारे टेम्परेचर के कांटेक्ट में ना, सर्दी गर्मी हवा इन सब के कांटेक्ट में ना आए। इट प्रोटेक्ट्स। मैंने बाल अपने शेव कराए हुए हैं, मुझे पता है कितनी ठंडी लगती है, कितनी गर्मी लगती है अगर बाल ना हो तो। दे प्रोटेक्ट यू। तो बस उतना ही उनका काम है, तो वो हर जगह रहने चाहिए थोड़े बहुत, अगर जो है नेचुरली रहने दो। क्यों शेविंग करके या वैक्सिंग करके या लेज़र ट्रीटमेंट करके ज़बरदस्ती का उनको ख़त्म करना है, सो दैट इट फील्स एस्थेटिक टू सम पीपल। दैट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. So yeah, that is why I'm making this video again, because I made it on day 3, but there was no voice, so I'm just making it again. That's it. So that I can talk about other things, ताकि ये वाली चीज़ बाहर निकले. That is it. I'm done for today. और एक और चीज़ मैंने करी, क्योंकि बीच में कॉल वगैरह बजाते थे, मैंने एयरप्लेन मोड पे डाल दिया मेरा फ़ोन, सो दैट आई कैन मेक दिस वीडियो. एंड नाउ आई टर्न द एयरप्लेन मोड ऑफ, और फिर जिनके भी कॉल्स या जो भी बात करनी, आई विल डू दैट. So yeah, bye. Thank you so much.